Hello everyone, welcome back to another episode of Buzzword. Recently, Access to Nutrition Initiative, a non-profit global foundation ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। उस रिपोर्ट में सामने आया है कि लीडिंग फूड एंड बेवरेज कंपनी इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम पॉपुलर ब्रांड्स such as Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Hershey, among others, on average less products sell करती हैं in low and middle income countries और less developed countries में, and high income countries और developed countries में like US and UK में ज़्यादा healthy products sell करती हैं। ये ग्लोबल फाउंडेशन ग्लोबल एक्सेस टू न्यूट्रिशन इंडेक्स रिलीज करती है ऑफ 30 ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज 23% ऑफ ग्लोबल F&B मार्केट, जिसमें कंपनी के परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव एक्सेस टू न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी फूड को असेस करते हैं ऑन द पैरामीटर्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स, दैट इज ऐसे इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो हेल्थ को एडवर्स इम्पैक्ट पहुंचाएं लाइक हाई एनर्जी, सैचुरेटेड फैट, शुगर, सोडियम, कंपेयर टू ऐसे इंग्रेडिएंट जो हेल्थ को एडवर्स इम्पैक्ट कम पहुंचाएं लाइक प्रोटीन, फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट एंड लेग्यूम्स। देन इन सब पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके प्रोडक्ट का फाइनल स्कोर आता है। उस स्कोर को स्टार रेटिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5, with 5 being the best and a score above 3.5 considered to be a healthier choice. And shocking part of the report is healthiness of a product lowest IA in less developed countries, or you can say in low and middle income countries, scored as low as 1.8 on the scale, compared to developed countries or high income countries जहाँ same product की rating higher आई है, product scored 2.3 and above. Clearly report disparities को highlight करती है of same product sold across different markets of developed and developing countries. और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। आपको एक रिपोर्ट याद होगी पब्लिश्ड बाय स्विस NGO पब्लिक आई एंड द ग्लोबल कोलिशन इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, जिसमें सामने आया था कि बेबी फूड प्रोडक्ट्स ऑफ नेस्ले कंपनी जो इंडिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में सोल्ड हुए थे, उनमें ज्यादा शुगर कंटेंट था कंपेयर टू द सेम प्रोडक्ट सोल्ड इन यूरोपियन एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इंडिया में ऑलरेडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन बढ़ता जा रहा है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 10.13 करोड़ इंडियंस आर डायबिटिक एंड 24% वीमेन एंड 23% मैन आर ओबीस। तो हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि रेडी टू ईट एंड पैकेज फूड प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लेवल को पढ़ें, और अगर उसमें सोडियम, सैचुरेटेड फैट, शुगर का कंटेंट ज़्यादा है तो हम उसको कम से कम कंज्यूम करें एंड न्यूट्रिशियस फूड को ज़्यादा कंज्यूम करें। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोज़। टेक केयर।